हे एवरीबॉडी, माय नेम इज़ प्रिया सोनी और आज के वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जब कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आए तब हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़े उस सब्जेक्ट को, किस तरीके से उसको मैनेज करें, क्योंकि वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां से क्वेश्चंस आते हैं, अब कैसे करें सॉल्व, हम इसको कैसे समझे। तो चलिए फिर कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, अगर वो चीज आपको पसंद है और नहीं भी है तब हमें कैसे करना है। तो आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है। बायो में आज सच किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट आज सच होता नहीं है। बायो बहुत इजी पीजी सा सब्जेक्ट है, आराम से हो जाता है। किसी को कंफ्यूजन भी होता है तो भी वो क्लियर कर लेते हैं। बात यहाँ पर आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। किसी को फिजिक्स पसंद नहीं आता, 50% जो ऑडियंस है उनको फिजिक्स पसंद नहीं आता, और कुछ जो ऑडियंस है हमारी उनको केमिस्ट्री पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है? सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो ये इसमें आपकी गलती है, ठीक है। अगर उसमें से कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर समझ में नहीं आते तो वो चलता है, वो समझ में आता है, लेकिन आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपकी गलती है। यहाँ पर गलती आपकी ये है कि आपने उस सब्जेक्ट को इनफ टाइम नहीं दिया, आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अपने समय को उस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के बेसिक्स को क्लियर कीजिए। सपोज आपको फिजिक्स का कुछ नहीं आता है, फिजिक्स के सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स के टॉपिक्स को, फिजिक्स के वर्ड्स को, टर्मिनोलॉजी को क्या करना है, आपको क्लियर करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर में से टॉपिक को रिसीव करना है, फिर टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना है। और इसको कब तक करना है? हैबिट बनाइए। कितने दिन तक हैबिट बनती है किसी भी चीज की? 21 डेज। 21 डेज रूल होता है, जहां पर आप 21 दिन तक इस सब्जेक्ट को डेली पढ़िए। क्यों समझ में नहीं आएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा? जब आप पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये 21 डेज तक हैबिट लगाएंगे कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है डेली बेसिस पे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले बेसिक लेवल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक लेवल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते 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 एडवांस लेवल पे जाइए, जो आपके नीट लेवल के एग्जाम में आएंगे। ऑलराइट, ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिजिक्स को ऐसे ही किया जाता है, फिजिक्स को डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, कंटेंट पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, दिमाग में उसको भरिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका इम्प्लीमेंटेशन भी होता चला जाएगा, आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, आपका थ्योरी कंटेंट भी हो जाएगा। देखिए, ये बात कहने की नहीं होती है, जो लोग हम कहते हैं ना उस पे काम भी करिए। सिर्फ आप सोच लेते हैं कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, आज मैं ये टॉपिक करूंगा, आज मैं वो टॉपिक समझ लूंगा, लेकिन आप जब करने बैठते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे सर दुखे, चाहे आंखें दुखे, चाहे पेट दुखे, या कुछ भी हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने अगर वो टाइम देना है, 1 आवर आपने उस सब्जेक्ट को देना है, तो उसको अच्छे से दीजिए, अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आप उसको हैबिट बनाइए, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या है, उस सब्जेक्ट को टाइम देना है। कितने दिन तक टाइम देना है? 21 डेज तक आपको टाइम देना है। ओके, हैबिट बनाइए। हैबिट बन गई, अब आपको पता चल जाएगा कि ओके, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, बेसिक लेवल की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है, डेरिवेशंस है, यहाँ पे मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला है या कुछ भी है, उसको नोट डाउन कीजिए, बार बार अपने सामने बोर्ड पे स्टिक कर दीजिए, ताकि आप उसको रोज रोज देखते रहें और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, ठीक है।
क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद उसको रिवाइज करना है। जितना रिवीजन करेंगे, डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए, डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे अपने आप हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस। एक डेरिवेशन को कम से कम 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। जहां पर चीजें रट सकते हैं वहां पर रटी जाएगी, और जहां पर आप प्रॉपर तरीके से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वहां पर वो आप समझ भी लेंगे। ठीक है, तो ये सारे टिप्स जो हैं अपनाइए, काम कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी कीजिए, कंटेंट को अपने माइंड में भरिए, चीजें अपने आप हो जाएंगी। ओके, सो ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।